मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल गहरे होने लगे। अमरीकी हुक्काम ने ईरान की जानिब से कल तक इसराइल पर बड़े हमले का खदशा जाहिर कर दिया। वाज़ेह किया कि लेबनान और फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम भी हमलों में ईरान का साथ दे सकती है। दूसरी जानिब इसराइल ने लेबनान पर फजाई हमले करके हिजबुल्लाह के अहम कमांडर अली नाजी अब्द को शहीद कर दिया। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में दर्जनों रॉकेट्स की बरसात कर दी। बढ़ती कशीदगी पर स्वीडन ने बैरूत में सिफारत खाना बंद कर दिया। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग का खतरा मंडलाने लगा। ईरान ने सहूनी रियासत को इस्माइल हनिया की शहादत पर तबाहकुन रद्द अमल से खबरदार किया है। आलमी रहनुमाओं की नजरें भी खित्ते की सूरत हाल पर जम गईं। अमरीकी हुकाम ने कल तक ईरान की जानिब से इसराइल पर बड़े हमले का खदशा जाहिर कर दिया। खबरदार किया कि ईरान इसराइल पर हमलों में अहम लिबनान और फलस्तीन की मुजाहिमती तंजीमों को साथ मिला सकता है। ईरान के मुमकिना हमले से कबल अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरिला ने मशरिक़ वस्ता का दौरा किया, जहां वो इजरायली हुकाम से मुलाकातों में सहूनी रियासत के दिफा की हिकमत अमली तय करेंगे। ताहम अमरीकी मीडिया ने जनरल माइकल कोरिला के दौरे से मुतालिक मजीद तफसीलात जारी नहीं की। दूसरी जानिब इसराइली फौज और लबनान की मुजाहिमती तंजीम ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। लबनान पर इसराइली फजाई हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर अली नाजी अब्द शहीद हुए। कई इमारतों को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी गुज़श्ता रात शुमाली ईरान के कस्बे बैतुल हलील पर दर्जनों रॉकेटों की बरसात कर दी। तहम इन हमलों में किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। खित्ते में खौफनाक जंग की कैफियत पर अमेरिका और बरतानिया ने अपने शहरियों को लबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। स्वीडन ने भी बैरूत में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया।